नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे एक धर्म योद्धा हैं अजीत भारती। उनके बारे में बात करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो अकेले कैसे लड़ रहे हैं। इन सब बातों पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये चैनल जब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और हम आगे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो शुरू करते हैं अजीत भारती से। वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे व्यंग व्यंग करते हैं वो अपनी बातों से हर एक परिस्थिति के लिए उनको उनके पास एक ऐसी मतलब व्यंग हैं, वो इतनी ज़बरदस्त उनकी व्याख्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो हिंदी में करते हैं बहुत। या आजकल ये हिंदी में व्यंग करना, बातें करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो लोग इसमें शब्द जो हैं वो घुल मिल गए हैं उर्दू के, इंग्लिश के। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं कि वो करते क्या हैं। वो लड़ रहे हैं एक ऐसे सिस्टम से जो बहुत बड़ा, हज़ारों करोड़ों रुपए का एक सिस्टम है। वो डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं बकैत कुमार को। बकैत कुमार क्या है? बकैत कुमार के पीछे पूरा सिस्टम है। बकैत कुमार के पूरा पैसा लगाया जाता है। बकैत कुमार पूरी एक कहानी बनाते हैं। बकैत कुमार एक पूरा प्राइम टाइम करते हैं। और होता क्या है, वो पूरा एक लंबा चौड़ा किसी भी मुद्दे को मोड़ने के लिए बकैत कुमार के पास एक कहानी होती है, अपनी कहानी एक, जो वो सुनाते हैं। और उनका क्या है कि बहुत लंबा चौड़ा उनके पीछे एक सिस्टम बना हुआ है जो उसको सपोर्ट करता है। चलो, होता क्या है कि भाई वो अपना एक प्राइम टाइम स्टार्ट करते हैं, उसमें एक किसी भी कहानी को अप से डाउन ले आते हैं अपने हिसाब से। और जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत हैं, ये सही सही तरीका तो ये है। आप टीवी मत देखिए, चिपका के मत देखिए, दीवार पे मत देखिए, बैठिए मत, फोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। फिर होता क्या है कि जैसे ही शाम को प्राइम टाइम हुआ, उन्होंने बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा एक स्पीच दिया। उस प्राइम टाइम का पूरा जितना भी हो सका, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि ये पूरा फेमस हो जाए, जनता सुने। और एक नैरेटिव वो एक बिल्ड कर देते हैं, एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगने लगता है हाँ यार, ये सही बोला है। तो सुबह ही होते क्या होता है, या अगले दिन क्या होता है, अजीत भारती क्या काम करते हैं, उस सारे नैरेटिव की ऐसी तैसी कर देते हैं। मैं ऐसे शब्द यूज़ नहीं करूँगा, थोड़े से मैं इन शब्दों से दूर रहता हूँ। आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा था। वो उनके पूरा जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया हुआ होता है, पूरी जो एक कहानी बनाई हुई होती है, वो आके एक अकेला बंदा एक यूट्यूब पे खड़ा होके चंद मिनटों में उस पूरे कहानी की ऐसी तैसी करके चला जाता है। और सच भी है। उन्होंने, अब होता क्या है, बकायत कुमार के सामने प्रॉब्लम क्या आई है कि अजीत भारती क्या है, कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं 2 टके का यूट्यूबर, उनका नाम रखा हुआ है। वो उससे इतना बड़ा एक पत्रकार, जिसको सम्मान मिले हुए हैं, पैसा मिला हुआ है, पूरा एक सिस्टम उसके पीछे लगा हुआ है, वो अगर टकराए भी तो उससे छोटे से यूट्यूबर से कैसे टकराए। लेकिन यू मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिफाइन करूँगा कि वो एक कहानी है इसराइल और पैलेस्टाइन की, डेविड एंड गोलियत की। उसमें क्या होता है कि वो एक चरवाया होता है, वो एक स्लिंग शॉट से एक बहुत बड़े योद्धा को मार देता है। इस कहानी पे फिर कभी बात करेंगे, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। तो सेम सेम कंडीशन यही हो रहा है, सेम कंडीशन यही हो रही है यहाँ पे, कि वो एक कहानी बनाते हैं, सुबह ही उठ के अजीत भारती क्या करते हैं, ये इसको डैमेज कर देते हैं। अब इससे लड़े तो वो लड़े कैसे, क्योंकि ये इन्होंने उनको खींच के ले आए हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब ने कर क्या दिया है, यूट्यूब ने कर ये दिया है कि न्यूज़ चैनल वालों की दुकान बंद कर दी है। दुकान तो बहुत लोगों की बंद कर दी है। बॉलीवुड की दुकान बंद कर दी है। हर उस आदमी को इन्होंने मौका दे दिया है, यूट्यूब ने, वो अपनी बात रख सकता है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, उन पे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, अब अजीत भारती से रवीश कुमार लड़े कैसे। वो सुन रहा है, रवीश कुमार जो बकैत कुमार है, वो उसको सुन रहा है बाकायदा, कि वो क्या बोलता है, क्या करता है, सुनता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाता। क्यों? कल क्या होगा कि अगर उसने उसका जवाब दे दिया, वो
उसके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार तुम तो एक इतने बड़े पत्रकार हो के उस छोटे से पत्रकार का जवाब दे रहे हो, तो हो क्या रहा है ये। ऐसा नहीं कि वो वो जानता है। वो एक इसमें इंटरव्यू में बोल रहा था कि लोग मेरी शक्लें देखने आते हैं, मेरी शक्लों का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसे पोस्ट करेंगे, ये करेंगे। भाई बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब यूपी में तुम बात ही ऐसी करते हो, जब यूपी में योगी सरकार बनी तो सबने कहा चलो ठीक है भाई योगी सरकार बन गई, सबके यही लाइन थी, सबके यही न्यूज़ था कि भाई यूपी में योगी गवर्नमेंट आ गई है। इनका क्या था, कोरोना की महामारी में फेल होने के बाद, इतनी नौकरी जाने के बाद, ये महंगाई बढ़ जाने के बाद भी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई तुझे जो दर्द हो रहा है वो तू सही तरीके से बयान कर, ये ऐसे थोड़ा ही। अब क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम। जनता तुम्हारे हिसाब से चलेगी, जनता अपने हिसाब से चलेगी, उसको अधिकार है। तुम होते कौन हो ये चीज़ डिसाइड करने वाले कि जनता को क्या चुनना है, क्या सही है क्या गलत है। वो जनता खुद चुनेगी, उसको अधिकार दिया गया है। गलत चुने सही चुने वो उसका अधिकार है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात, अब पहले क्या होता था, पहले न्यूज़ चैनल ना, एक ये जो वन वे कम्युनिकेशन था, आप आते थे टीवी पर बैठ के, जो आपकी मर्जी आप पढ़ के चले जाते थे, जो भी आपको बोलना होता था वो बोल के चले जाते थे। आपको को ना वापस जवाब नहीं दे पाता था कोई, आपको सुनने की आदत नहीं थी, आपको सिर्फ सुनाने की आदत थी। आप सिर्फ अपना जो जो आपके मन में होता है, जो आपके विचार है वो आप थोपते थे दूसरों पर। सही है गलत है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन होता क्या है, जब मैं कोई, अब मैं यहाँ पर अपने विचार रख रहा हूँ तो लोगों को अधिकार है, वो मुझे जवाब दे सकते हैं। सही है गलत है वो एक अलग बात है, किसी को सही लगेगा किसी को गलत लगेगा, वो मुझे जवाब देंगे इस बात पर। लेकिन आपका क्या होता था, आप आए प्राइम टाइम पे टीवी पे बैठ के बकड़ बकड़ बकड़, ये था अनुराग मिश्रा, ये सलमान नहीं, इमरान नहीं, ये अनुराग मिश्रा था। आपकी मर्जी थी जो आप बोल के कुछ भी, आपने किसी को भी किसी भी एक चले जाते थे आप, आपको सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हर आदमी जवाब देना जान गया है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको अजीत भारती जवाब दे देता है, आपको बर्दाश्त नहीं होता। आपको मेरे जैसा एक आदमी घर बैठ के मोबाइल से यूट्यूब से आपको जवाब दे देता है, आपको काउंटर कर रहा है। ये प्रॉब्लम ये होगी, आप लोगों को सुनने की आदत नहीं थी, अब ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। और डालनी पड़ेगी तो आपको क्या है कि ये ना एक कॉमन ग्राउंड बन गया है, ये यूट्यूब ने कॉमन ग्राउंड बना दिया है, यहाँ आपको उतरना ही पड़ेगा। अब आपके बहुत से पत्रकार तो उतर गए हैं, वो टीवी बंद करके अपने न्यूज़ चैनल बंद करके उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं, वो घर बैठ के वो एक पत्रकार है अजीत अंजुम, वो गली गली मारा मारा फिरा कि यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट ना बने। हर गली, हर दूसरे आदमी के मुंह में उसने माइक घुसेड़ दिया, और वो पूछता था क्यों बनेगी, क्यों वोट। अगर कोई बोल देता था कि हम तो योगी की वोट थी, क्यों देंगे आप योगी को, इतनी महंगाई है, इतना ये है। तो भाई ये अब आप लोगों को सुनने की आदत पड़ेगी। आपको एक नहीं 1000 अजीत भारती मिलेंगे, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या है, ऐसे हजारों योद्धा खड़े होंगे जो आपके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाएंगे। आपका टाइम गया, आप भूल जाइए। अजीत भारती तो अकेला है, अभी देखना उसके पीछे कितनी फौज आएगी, हम जैसे कितने आएंगे, आप देखते जाओ। ये हम लोग सीखते हैं, हम देखते हैं अजीत भारती को, देखते हैं सीखते हैं कैसे वो अकेला सिस्टम के साथ खड़ा। हमें लगा वो अकेला पड़ रहा है, हम क्यों आए, हम उसको भी सुन सकते थे, लेकिन हम क्यों आए, हम इसलिए आए कि वो अकेला पड़ रहा है। वो इतने बड़े सिस्टम से अकेला नहीं लड़ सकता। आज मैं आया हूं, कल कोई और आएगा, 10 लोग खड़े होंगे, जो लोग इसको सुनेंगे उनके भी मन में इच्छा जगेगी, वो भी आएंगे। अपना ऐसा नहीं कि हम में प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जवाब नहीं देते, हम लोग सुनते रहते थे। अब तक हमने सुना है, बैठ के सुना, निकल लिए, सुन के निकल लिए। ऐसा नहीं कि हमें जवाब नहीं पता था, हमें जवाब भी पता था, लेकिन हम जवाब देते नहीं थे। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। अब एक अजीत भारती की वजह से यहाँ 1000 अजीत भारती आएंगे, और इसी उसी भाषा में आपको जवाब देंगे जो आपको समझ आएगी।
और आने वाले टाइम आपके लिए इतना खराब होने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझ गया है, हर आदमी जानता है, हर आदमी को पता है कि क्या होने वाला है, क्या करना है। उसको अपने भविष्य का पता है, उसको अपनी बातों का पता है, वो जवाब देना सीख गया है। हम जैसे लोग आपसे काउंटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ये कि हम जवाब देने की हमें जगह मिल गई है। हमें पहले जगह नहीं मिलती थी, हम कहाँ जवाब दें। दुनिया भर का क्या होता था कि एक दूसरी एक चीज़ और मैं और बता दूं कि निष्पक्ष पत्रकारिता कुछ नहीं होती। ये जो ढोंग करते ना आपने ही नाम दिया था कि गोदी मीडिया। एक होती है गोदी मीडिया, एक होती है दलाल मीडिया, और एक तीसरा आ गए हैं। वो है वो है आपको उस जगह काउंटर कर रहे हैं, वो यूट्यूब वाले। और ये वो गोदी मीडिया दलाल मीडिया, ये एक अलग बहस थी। गोदी मीडिया ठीक है, ये जो आए हैं ना ये यूट्यूब वाले, ये इससे भी खतरनाक है। क्यों? ये ये खुद से काम करते हैं, ये ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, ये स्टूडियो में नहीं बैठते, ये किसी ऐसी जगह नहीं बैठते, ये तो कहीं पे बैठ के शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसी ऐसी आने वाले टाइम में ये आपको ऐसा ऐसा झटका देंगे कि आप भूल जाओगे कि हुआ क्या है। आप भूल जाओगे अपनी पत्रकारिता, आपका लेवल जो है आप वहीं आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।